हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का जो टाइटल है जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो है जनाब कि भारत ने हमें नीलाम करवाने की कसम खाई हुई है। मतलब यार देखो, पॉलिटिशियंस खजाना हमारा खाली कर गए, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो लॉ इन्फॉर्समेंट हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनका काम है। अब अगर मिसहैप होता है तो उनकी वहाँ पे उनसे क्वेश्चन होगा ना। और अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई में बराबर की शरीक है, तो फिर नीलाम करने में हर ये मतलब एक इजी टारगेट है जो कि हमारी अवाम के दिमाग में डाल दिया गया है कि हर चीज़ का मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दो, अपने हम तो सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं। बहरहाल, अ, और नीलाम भी इस वक्त जो हमारी कंडीशन है, नीलाम भी वो होता है शायद उसकी जिसकी कोई वर्थ होती है। इस वक्त हमारी रिलेशंस भी ख़राब हैं, इकोनॉमिकल हालत भी ख़राब है, कहीं से डॉलर भी नहीं आ रहे, तो फिर हम नीलाम तो नहीं हुए हुए, हम हाँ कबाड़ में ज़रूर पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो देखते हैं, दिल बहला लेते हैं, बड़ास तो बहुत है। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छा, सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई। चल कौन झूठा। से वाली हमने तो लचक? देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। अभी हाल फिलहाल पीएम है वो है शहबाज शरीफ, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई एक जरूरत है तो बाप को याद किया जाए, पीएम मोदी जी से मुलाकात की जाए। तो इसी बात पर जो विपक्ष की पार्टी है, जो फवाद चौधरी है पीटीआई से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो शहबाज शरीफ है वो कश्मीर का सौदा करेगा, कश्मीर को बेच देगा। अच्छा, तो इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं शोएब चौधरी जी, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच गए उनकी राय लेने की भाई क्या सच में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। सौदा तो उस चलिए चीज़ का अपन होता है भी जो वीडियो का हमारे आनंद पास हो, लेते हैं। समझ रहे हो? मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में। अच्छा, उसका रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये सौदा करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, हम कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या जो गवर्नमेंट फजूल में सी होता है वो बात कहता है है। पीस टॉक, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है डील हो गई है, कश्मीर को बेच दिया है। हम नारा और एक दूसरे पे इल्जाम बंदे के क्यों हाथ में लगाते जा रहे हैं? पोजेशन हो 75 तो साल में बचेगा क्या ना किया? कुछ। जैसे ये तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत ही की है। अच्छा, उन्होंने कभी भी कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कुछ खास किया ही नहीं है कि जो हमें आवाम को या हमारे लोगों को या कश्मीरियों को पता चल सके इंटरनेशनल फॉर्म पे हम बता सकें कि भाई या बता सकें। और जहाँ तक बात अरे है नवाज कश्मीरियों शरीफ से तो वगैरह पूछ लो। नून लीग की, तो इस चीज़ में तो हम काफ़ी चीज़ें वैसे भी सामने आ चुकी हैं कि जैसे नून लीग के जो उनके साथ मरासम है इंडिया के साथ, अच्छा, जैसे बिजनेस मरासम है, या नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स थी उनके जिंदाल जो साहब, उनके बिजनेसमैन टाइकून के साथ नाम पता मरी नहीं है। में, और उन्होंने अपनी शादी पे मोदी को बुलाया विदाउट पाकिस्तानी वीज़ा। तो क्या तो हो इन गया चीज़ों से भाई? तो इसी जाहिर से तो होता है कि ताल्लुकात नून अच्छे लीग की होते तरफ हैं। से तो कश्मीर के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उसने तो कौमी यूएनओ में भी कश्मीर का ये यूती जो है। है मौजू है बेहतर तरीके से उठाया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मौजू बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन आप तो आर्टिकल 370 को मुझसे कई ज्यादा बेहतर जी, जानते जी। होंगे। इमरान खान के टाइम पे ही वो 370 हटा, समझ में आया? 370 भी हटा, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट 35 भी भी इंडिया हटा वाले था। कर रहे हैं। हम सिर्फ नारा, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे उस साइड पे कश्मीर है, उस 1 मिनट के लिए अगर हम छोड़ें, अपनी साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे तो कोई हमें रोक टोक नहीं, हम वहाँ क्या कर। तू समझा? जो हमारे वाला हाँ, कश्मीर हम है वो भी सिर्फ हमसे उतना ही बदजन हो रहा है जितने कि वहाँ के रोना लोग डाल के मयूज रखते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा जो मेरे इल्म के मुताबिक है। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की थोड़ी सी हाश टाक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले उनका शॉपिंग सेंटर बंद करवा दिया। क्योंकि वो यानी ये पीटीआई मेरे के लिए थे। एक आम पाकिस्तानी के लिए ये देखने की बात है कि अगर चलें को हो भी गई है तो वो एक पूरी कौम को एक पूरा सिंबल ना दें कि यार देखें दो वो भाई हमारे देखो, लिए स्टेट है, वो पाकिस्तान का स्टेट हिस्सा नहीं है। है अब, क्योंकि वहाँ पे कि हम उन लोगों पीटीआई को है तो इतना वो फिर मयूज उनका करें वही कि ट्रीटमेंट हमने मिलेगा जनाब ना, फौरन से फिर पहले वो कश्मीरियों जो वाला ट्रीटमेंट इस्लामाबाद ही का मिलेगा। मशहूर शॉपिंग प्लाजा है सेंटोरियस सेंटोरियस, हमने उसे बंद करवा दिया। तो मेरा सम अब यही है कि नवाज शरीफ वगैरह से और पीडीएम से अच्छा। और जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।
उम्मीद नहीं है। ये बताएं खान से पब्लिक में उम्मीद कैसे है। सर अवेयरनेस आएगी, कैसे हमें तुम्हें वकील हमेशा किसने कश्मीर बनाया का है? नारा लगाया जाता है, पब्लिक जज्बात में आती है, वोट भी देती है, जो कश्मीर के ऊपर ज्यादा अच्छा नारा लगाता है वो अच्छा हाँ। लीडर समझा जाता है। खुद ना तो तो बनाते हमने हैं कुछ आवाम को। प्रैक्टिकली करते हुए देखा इन्हें, ना ही आगे कुछ होता नजर आ रहा है जो इस टाइम हमारी कंडीशन है। वहाँ इंडिया साइड पे बात करें जो कश्मीर है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आप इससे एग्री करते हैं? जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। तो फिर हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी फिर- तरफ से कोई काम नहीं हो फिर रहा। आप किस बात पे उनके क्लेम बड़े कर रहे ऐसे हो? दरीना ऐसी चीज़ें हैं, लाइक एयरपोर्ट है या वो यूनिवर्सिटीज वहाँ पे 18 जी, यूनिवर्सिटी जी। यहाँ पे 2 हैं। 2 हैं, यानी वो हमसे खुश नहीं है। ठीक है ना, इसका मकसद यही है कि जो हमारी, आपने जैसा कि पूछा कि आवाम को अवेयरनेस कैसे आएगी, हाँ, कि भाई ये कब तक हम नारे पे चलते रहेंगे कश्मीर बनेगा या- पाकिस्तान, ये तो या आप ये कह लें कि कब तक इस आवाम को ये लॉलीपॉप देते रहेंगे, कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत होती रहेगी। इसलिए अब हमारी आवाम जो है बड़ी बाशऊर हो चुकी है। हमारी आवाम अब खासकर इस इरा में बड़ी अगर आप समझदार हो बाशऊर चुकी होते है। हैं तो आप इनको कश्मीर खुद का देखना फैसला चाहिए कि कश्मीरियों किसने को देते। प्रैक्टिकली क्या किया है। ना आपको के नहीं लगता कश्मीर नारे के ठोकते। चक्कर में हम अपनी कंडीशन यहाँ तक ले आए हैं? जाहिर बात है इंडिया से कंगाल तल्लुकात हो खराब गए हैं, किए, जब कंगाल। तल्लुकात खराब किए, ट्रेड बंद हुई, बीच में इशू तो कश्मीर था, और आज हम किस पोजीशन में हैं और इंडिया किस पोजीशन में है? इंडिया हमेशा से, हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई है। कौन से कहाँ लचक दिखाई पाकिस्तान ने? पता नहीं। पाकिस्तान का कल पैदा हुआ बच्चा भी बस कश्मीर छीनने की बात करता है। हाँ, इंडिया के बारे में ये क्लिप सुनते वायरल हैं, हुआ था, तो हमने पहली देखा चीज था। आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, दुश्मनी। उनसे लड़ाई करें। ये जाहिर सी बात है, इसके घर में ये बातें होती होंगी। दोस्ती होनी चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, इतनी नफरत इंडिया से। हाँ जी, लानत है तुम लोग पे, लानत। मुझे तो आज तक मेरी तरफ पाकिस्तान से में भी। कहीं से लचक नहीं दिखी। एक चीज दिखी है, जाहिलता। ट्रेड बंद कर दी, लेकिन Kind of उन्होंने है फिर तो भी सही कश्मीर के ऊपर एक क्या अपना करें? स्टांस तो रखा ना। अब आप देखें, अब अगर आप फजल रहमान को देखें, वो कश्मीर अफेयर्स कमेटी के थे, वो चेयरमैन थे। और ये यहाँ पे मैं बात एक जोक में नहीं कर रहा, आप उनका वो खाने का बिल उठाकर देखें, उसमें लस्सी ही करोड़ों रुपए की है। यही तो कयामत है। अरे जनाब वो इतना गंडापुर खाना भी तो खा थे, गए, उन्होंने क्या इतनी किया? कश्मीर के ये नाम सब पे इतनी लॉलीपॉप करोड़ भाई। रुपए की लस्सी पी। लस्सी पी ली। ये आप प्लीज आप नेट पे देखिएगा, आपने फजलुर रहमान तो साहब का आपको साइज मिल नहीं जाएगा। देखा? इसमें सिर्फ मेरा यही स्टांस है कि हमारी आवाम को देखना चाहिए कि कौन सा बंदा, कौन सा जो हमारा लीडर है वो ग्राउंड रियलिटी पे क्या कर रहा और है। प्रैक्टिकली कुछ क्या नहीं कर रहा है, Practically क्या जैसे कर रहा वहाँ है। पे डेवलपमेंट हो रही है। देखें, कश्मीरियों की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम बड़ा प्यार है। कश्मीरियों की अगर बात करें, आपको लगता है जो इस टाइम कंडीशन है वो खुश होंगे हमारे से? एक तो ये, दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उन्हें लेट्स सपोज हम जो कहते हैं कि उन्हें हम अपने साथ लेकर आएंगे, उन्हें फुल परमिशन दे दी जाए तो वो यहाँ पे आएंगे। इस टाइम जो कंडीशन है, पहले तो हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनको भी कोई उम्मीद बंधे। अगर हमसे आज़ाद कश्मीर वाले वो मुतनफ़र हो जाएंगे या हमसे वो डिसार्ट हो जाएंगे तो फिर हम उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, इंडिया मुझे इतने समझ में काले ये नहीं कानून आता पास कर रहा है जिसके ऊपर हमारी कि- हुकूमतें खामोश हैं। करते हैं बात। चाहे वो कोई भी करते हैं, हुकूमत हो, करते हैं। पीटीआई की हो, नून की को हो, लेके कश्मीर को लेके कश्मीर को लेके जो उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे कोई लॉ Example. जो एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका वो जो अरे कहना क्या चाहते हो? मशहूरियत है था वो लंबी खत्म हो लंबी। रही है। वहाँ पे वो हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं। तो पहले भी जब तो तक थे इनका ये हिंदू पंडित मजहबी कश्मीरी। हक रहेगा ना कि हिंदुओं को वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को ग्रो करवा रहे हैं, तब तक है ना पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को एक साथ ग्रो करवाया जाता है, ना कि सिर्फ हिंदुओं को। अपनी सोच को बदलो। समझ में आया? और तुम्हारे पाकिस्तान में तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही है ना, फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है बताओ? हमको नहीं पता। क्योंकि यानी कि हर जैसे मुसलमान उनका दूसरे ये को स्टांस कहता है है कि अगर काफिर कश्मीर है। की हिस्ट्री देखी जाए, मतलब कई 100 साल पहले की हिस्ट्री, तो वहाँ पर पहले हिंदू पंडित रहते थे और मुसलमान बाद में आए। इसलिए मतलब उन्होंने जब आर्टिकल 370 हटा दिया तो फिर 370 हटने का मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी ले देखिए वो तो एक तरह का उनका एक अपना वर्जन है, लेकिन हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है। ये चाचा मुझे लगता है पहले सही बात कर रहा था, बाद में इसने भी गांजा फूंक लिया। जो वहाँ के उस टाइम के जो थे राजा थे, बिल्कुल उन्होंने साइन कर दिया था। तो फिर इसका मतलब एक पेपर वर्क, आप मेरे से कानूनी- ज्यादा जानते हैं, कानूनी पेपर तौर वर्क पे। में तो फिर कश्मीर जिसने साइन बिल्कुल। कर दिया जो कानून के उसका है। मुताबिक उनके पास चला गया या नहीं? नहीं, उनके पास नहीं गया ना, लेकिन फिर भी वकीलों उसकी की ये अपनी बात कर रहे हैं टेरिटोरियल, आप। उसकी जो उसकी एक टेरिटोरियल क्या कहते हैं, हैसियत तो है ना। नहीं वो है इस वक्त भाई। एक डिस्प्यूटेड एक लैंड है। प्रिंसली स्टेट और उसके उसने ऊपर join इंडिया किया जो भी से। ऐसा कोई काले कानून पास करे उसके ऊपर हमारी आवाम को सख्त, हमारे आवाम को, हमारी हुकूमत को, हमारी आर्मी स्टैब्लिशमेंट को। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे कि कानून क्या कहता है। इंटरनेशनल लॉ की बात करें कि अगर जब उस टाइम का कानून था कि कोई जो स्टेट का राजा था जहाँ पे इल्हाक करना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है, तो अगर उन्होंने इंडिया के साथ जाके साइन कर दिया तो फिर कानून इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि वो जी। इंडिया का होगा या पाकिस्तान जी का वो भी उन्होंने गलत उसको साइन
नहीं किया। किया तो सही। जी उन्होंने किया सही, लेकिन इसका मतलब देखें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, जैसे हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मैं जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। क्यों? कि वो कश्मीरियों का राइट है। अगर वहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर का या दूसरे पर लेगा तो उस तरह उनके राइट जो है वो उसमें ख़त्म होंगे, उनके लिए वो वहाँ पे चीज़ें तंग होंगी। इसी तरह जो कश्मीर भाई, जो तुमने मकबूजा उसे कश्मीर है, जो special status दिया डिस्प्यूटेड हुआ है ना, टेरिटरी है, वो उनके मकबूजा लिए सब कश्मीरियों बराबर की है। है। नहीं, मैंने जो बात की है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर उन्होंने राजा ने साइन सवाल कर दिया पे आ फिर ही वो नहीं रहा। उनका हुआ या हमारा हुआ? वो आज तक उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं ना। जो वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं, देखें फैसला तो मेरे भाई उन्होंने करना है ना, पब्लिक ने करना है उन्होंने ना। करना है जैसे ना, तो यूएनओ तुम में किस लिए हमेशा से शोर ये कई मचाते हो? करारदादें मौजूद हैं कि जनाब आप उसकी आप उनको हक खुद अरादियत का आप उनको दें, आप उनको राइट दें। लेकिन यूएनओ ये भी कहता है पहले पाकिस्तान आर्मी अपनी जो हाँ। यहाँ से नफरी है, जो फोर्स है वो कम कर दे। वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में कहता है। यानी वो इंडिया की फेवर करता है। इंडिया के फेवर करता है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ऐसे इसका मतलब हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, हम यूएनओ की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दुनिया में आप इस वक्त देखें तो शुएब पूरी भी दुनिया मजे में ले रहे जहाँ भी अगर यानी जुल्म सितम हो रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों पे ही हो रहे हैं। अच्छा, हे भगवान, बेचारे मुसलमानों पर इतना जुल्म देखा नहीं जा रहा यार मुझसे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। रोना आ गया पाकिस्तान का दुख देखकर। साला ये दुख खत्म नहीं होता बे। क्या तो जो करें? इनके पास पीओके है ना, वहाँ के लोग तो यार खुश नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं है, कैसे भड़के हुए हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। और नहीं तो क्या। लेकिन इनको वो चीजें दिखाई नहीं देती। इनसे इनका देश ही नहीं संभल रहा, भूखे मर जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कश्मीर का चूरन इनको जो खिला देगा ना, इनमें पता नहीं कौन सा जज्बा आ जाएगा कि ये चतुर आसमान वाला में उड़ने हिसाब है। लगेंगे। चूरन खाते आपके हैं और क्या फिर थॉट्स है इस वीडियो को देखने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर करो। लीजिए और आप इस वीडियो को लाइक HTX शेयर को भी। जो करना चाहे कर दीजिए, आपको फुल आजादी है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। टिल देन, जय श्री राम। आइए जी, हम बात करते हैं अब। ठीक है, पहली बात तो ये सारी वीडियो कश्मीर पे ही थी। देखें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं इस चैनल पे, पर्सनल लाइफ में तो मैं करते ही रहता हूँ अपने यार दोस्तों में, कोलीग्स में। देखें, कश्मीर का फ़ैसला अगर हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं तो कश्मीर का फ़ैसला वहाँ की आवाम करेगी। फिर चाहे वो वहाँ का कश्मीर हो, चाहे यहाँ पे जो कश्मीर छोटा मोटा जो भी 5-6 ज़िले हैं, ठीक है, तो फ़ैसला तो आवाम ने करना है। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि इन्होंने कहा जी पीडीएम ने कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए, फ़लाँ ने कुछ नहीं किया। तो भाई खान साहब 4 साल थे, पट लेते जो पटना था, नहीं पटा। उल्टा 30 मिनट सबको सड़क पे खड़ा रखते थे प्रोटेस्ट में, खुद तो वो सोया होता था। और जो है ना, और हम बात करें अगर, क्या देखें मेंटेलिटी कैसी है। बंदा वकील अपने आप को कह रहा है, कोट शोट पहना हुआ है, लेकिन द थिंग इज़ कि कानून को ही नहीं समझ रहा। भाई देखो, ब्रिटिश ने ऑप्शन दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो, उनके जो राजा महाराजा हैं वो फैसला कर लें पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो फिर तो बहुत सारे चक्कर हैं। जैसे हैदराबाद की रियासत थी, ठीक है, वो एक वहाँ पे आबादी हिंदू थी, राजा मुसलमान था, वो पाकिस्तान पे आना चाहता था, आवाम इंडिया के साथ जाना चाहती थी। इन द एंड आवाम इंडिया में शामिल हुई, राजा निकल गया। फिर जूनागढ़, वहाँ पे भी आवाम ज़्यादातर जो थी वो नॉन मुस्लिम थी और राजा ये था मुस्लिम। वो फिर कराची के साथ आना चाहता था, वो खुद छोड़ के कराची आ गया। और तीसरा डिस्प्यूट बनता है कश्मीर पे, सो कॉल्ड डिस्प्यूट। अब देखें, वहाँ पे आवाम मुसलमान थी, राजा जो थे वो सिंह साहब थे, ठीक है। अब वो उन्होंने फ़ैसला किया इंडिया के साथ ज्वाइन करने का। अब लॉ तो आया ना, तो अब जब एक उनके पास डॉक्यूमेंट है, देखें अगर हम कहें ना कि विद फोर्स कब्ज़ा किया, वो तो पाकिस्तान ने किया था, ठीक है, राजा साहब ने तो इंडिया को ज्वाइन किया। और इंडिया से जब ज्वाइन कर लिया तो नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने तो अपनी फिर फोर्स भेजनी थी। और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा 30 साल 40 साल 50 साल किया गया है कि जनाब अवाम बहुत वो है। मैं इतने व्लॉग्स देखता हूँ कश्मीर के, मुझे आज तक एक बंदा नहीं मिला जिसने कभी ये कहा हो कि भाई मुझे पाकिस्तान जाना है। वो ये कहते हैं जनाब
ये जो कानून है ना, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे इंडियंस के बराबर, बाकी इंडिया के बराबर, वो ख़त्म किए जाएँ। और वो 370 ख़त्म होने के बाद हम देख भी रहे हैं कि वहाँ इक्वालिटी आ रही है। वहाँ भी जो है ना, जो चीज़ें पहले स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से रुकी हुई थी, अब वो दोबारा तेज़ी से शुरू हो रही हैं। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं। लेकिन ये जो बात है ना, वकील साहब ने जो बात की, जिस पे मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ आपको, इन्होंने कहा जी वो राजा ने कर दिया, फ़ैसला तो अवाम करेगी। तो फिर यहाँ भी तो यही हुआ था कि प्रिंस ऑफ कल्लाज जो थे, उनसे साइन करवा लिए गए, लेकिन आज तक आपको पता है बलूचिस्तान में जो कल्लात की स्टेट थी वो बहुत बड़ी थी। वो अभी एक कल्लात एक छोटा सा डिवीज़न रह गया, बहुत बड़ी सल्तनत कह लें आप उनकी थी, प्रिंस ऑफ कल्लात की। तो उनसे कहा यह जाता है, कहानियाँ यही हैं कि ज़बरदस्ती साइन करवाए गए और बलूचिस्तान इस तरह हमारे साथ मर्ज हुआ। और अब जो रेजिस्टेंस है बलोचों की, या फिर हम देखते हैं प्रिंस ऑफ कल्लाज की सारी फैमिली जो है वो बाहर बैठी है, स्विट्ज़रलैंड और इधर उधर जर्मनी यूरोप में बैठी है। तो वो तो सब अपोज करते हैं, तो अब क्या उनकी भी बात सही मानी जाए? फिर हमने भी गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। देखें, इसका हल आराम से निकल सकता है, विच इज़ द ओनली वे, प्लेबिसाइट। और प्लेबिसाइट जो है ना, उसके लिए अगर कोई किसी को तो जज बनाना पड़ेगा। अगर आप यूएन को जज मानते हैं तो यूएन की बात भी माननी पड़ेगी और हमें अपनी फ़ोर्स पीछे हटानी पड़ेगी। लेकिन वो फिर वही बात है ना कि वो हम करने पे रेडी नहीं है, क्योंकि हमें डर है, क्योंकि हमने 75 साल इस साइड पे भी कोई काम नहीं किया, तो इस साइड वालों ने कहना है हमने वहाँ जाने रोला ख़त्म। क्या ही बोलूँ। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ सारे ही ऐसे हैं। बहुत सारे हैं जो सेंसिबल हैं, अपने अपने लेवल पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अ, लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम बाउंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सरकारी इदारे में हैं तो आप कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा तो नहीं, आप कुछ अदर देन द वर्क कुछ नहीं बोल सकते। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जैसे मैं करता हूँ, तो हम वहाँ नहीं बोल सकते। हाल तो कोशिश होती है क्लासरूम में, कभी अगर फ्री टाइम में कोई बात छिड़ जाए तो फिर हम खुल के इजहार कर लेते हैं, लेकिन इतना खुल के नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारे ऊपर कोई पाबंदी फ़िलहाल नहीं है। तो हम यही कहेंगे यार कि लेट द पीपल डिसाइड। और अगर लोग मैं ये कहूँगा कि 370 हटने पे जिस तरह से वहाँ पे जश्न मनाया गया था, तो काइंड ऑफ प्लेबिसाइड तो हो चुके हैं, समझते हैं। ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूँ, लेकिन समझ ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।